तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कारक निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार है, यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी इसमें से टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में 4-4 बिंदु के निर्देशांक दे दिया है, ठीक है। उनका प्रयोग करके हमको बताना है कि बताइए इन चारों बिंदुओं से चारों निर्देशांकों से कोई चतुर्भुज बनेगा क्या। यदि कोई चतुर्भुज बनेगा तो किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है, वही हमको बताना है, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहले 6वें का हम लोग कौन सा पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4 बिंदु दे दिया, ठीक है। एक दिया -1, -2, फिर 1, 0, फिर -1, 2, फिर कितना है -3, 0 है, ठीक है। चलिए इस चारों बिंदु को हम पहले कुछ मान लेते हैं, ABCD करके मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कौन सी माना, कौन सी माना, ठीक है। ए का निर्देशांक कितना मान लेते हैं हम लोग -1, कितना -2, ठीक है। फिर बी वाले का कितना मान लेते हैं हम लोग, उसको मान लेते हैं 1, 0, फिर सी वाले को कितना मान लेते हैं हम लोग, तो -1, कितना है 2 है, और डी वाला कितना है, तो डी वाला कितना है तो -3, 0 है, यही है ना। अब चलिए अब इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। अब चतुर्भुज हमको पता करना, कब पता होगा जब चारों भुजा पता होने चाहिए, तब बता सकते कौन चतुर्भुज होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर BC के, फिर CD के, फिर AD के, फिर विकर्ण को भी निकाल करके चेक करेंगे, ठीक है, विकर्ण बराबर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हम पता कर लेते हैं कौन चतुर्भुज है कौन चतुर्भुज नहीं है। अब चलिए सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, ठीक है। तो ए का निर्देशांक कितना है, एक बार लिख लेते हैं इसको, ए का निर्देशांक कितना -1, -2। अब बी वाला कितना है 1, 0 है। देखिए x1 y1 x2 y2 होता है, ठीक है। हम जानते हैं दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी यानी AB के बीच में निकालना, तो AB बराबर फार्मूला क्या होता है, कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या चीज़ होल स्क्वायर। अब देख लीजिए है x1 y1 x2 y2 पता है, वही मान उठा करके यहाँ रख लीजिए, ठीक है। क्या मिल जाएगा, AB बराबर मिल जाएगा कड़ी में x2 का मान बताइए, तो 1 है, कितना 1 है, -x1 का कितना है -1 उठ के आएगा माइनस प्लस हो जाएगा है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 0 -y1 कितना -2 माइनस उठ के आएगा +2 हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। AB बराबर कड़ी कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, तो AB बराबर कितना हो गया 4 4 कितना हो गया 8 हो जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, यानी कड़ी में 8 को लिख सकते हैं क्या चीज़ 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर निकल के एक कड़ी में 2 बचेगा खाली, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं 2 और कड़ी में 2, यानी AB बराबर क्या मिल गया 2 कड़ी में 2 और कौन सी मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये किसके बीच की दूरी है AB के बीच की दूरी है। इसी तरह किसके निकालना है BC CD AD सब निकालना, ठीक है। चलिए अब देखिए फार्मूला हम हमेशा नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये सब भी हमेशा नहीं लिखेंगे, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ जाता है बोर्ड पे, ठीक है। आप लोग ऐसे निकालेंगे सब, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए लिखेंगे हम लोग किसके बीच की दूरी, आपकी निकालना है B और C के बीच की दूरी, तो लिख लेते हैं BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, तो B का निर्देशांक कितना है यहाँ एक बार लिख लेते हैं 1, 0, C वाला कितना है -1, 2 है, ठीक है। तो दूरी BC बराबर हम फार्मूला क्या जानते हैं, दूरी BC फार्मूला क्या पता हम लोग को, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 कितना है -1, अब डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे x2 -1 माइनस होता है x1, तो x1 का मान कितना 1 का होल स्क्वायर, देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 कितना 2 y1 कितना 0, तो देख लीजिए 2 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूरी BC बराबर क्या मिल जाएगा करड़ी में -1 - 2 का स्क्वायर प्लस हाई कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब BC बराबर कितना मिल गया करड़ी में 2 माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ठीक है, 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4, तो BC बराबर कितना हो गया करड़ी में 4 4 कितना हो जाएगा 8, BC बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं वही 2 कड़ी में 2 कौन सी मात्रक 2 कड़ी में 2 मात्रक, इस किसके बीच में दूरी निकल गया BC। उसी तरह हम किसके बीच में दूरी निकाल लेते हैं CD, तो लिखेंगे CD के बीच की दूरी, ठीक है। तो CD कहाँ दिया है, C का निर्देशांक कितना दिया है, C का दिया है -1, 2, D का कितना दिया है
-3 कामा 0, ठीक है। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है -3, फिर माइनस होता है x1 कितना है -1, माइनस माइनस उठ के कितना हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, ठीक। सी डी बराबर कड़ी में कितना हो जाएगा, इधर देख लीजिए -3 में से +1 घटाइए कितना बचेगा -2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 2 घटाइए -2 का कौन सी होल स्क्वायर। अब चलिए इसको इधर चालू कर लेते हैं बगल में, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, तो सी डी बराबर हो जाएगा माइनस का वर्ग प्लस होता है 2 का वर्ग, यानी कड़ी में कितना हो जाएगा 4 प्लस, है देखिए माइनस का वर्ग प्लस होता है 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा 4 4 कितना होता है 8, सी डी बराबर, फिर 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 कड़ी में 2 मात्रक, 2 कड़ी में 2 कौन सी मात्रक, 2 कड़ी में 2 मात्रक, ठीक। देख लीजिए यानी 8 ठौरा 2 ठौरा 3 ठौरा, तीनों दूरी निकाल चुके हैं, ठीक। तीनों बराबर मिला, 8 ठौर निकालना, ठीक। यानी ए बी बी सी सी डी हो गया। अब कौन सी ए डी बचा है, ठीक है। चलिए उसको निकाल लेते हैं, लिखेंगे ए डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी, तो ए का निर्देशांक कितना है, ए का कितना -1 कामा -2, डी का कितना है, तो डी का निर्देशांक है -3 कामा 0, ठीक है। तो दूरी ए डी बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x1 y1 x2 y2 होता है, तो x2 - x1, x2 कितना -3, फिर बीच में माइनस होता है, x1 कितना -1 उठ के आएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना 0, माइनस y1 कितना है 2, देखिए माइनस उठ के इधर आएगा माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए क्या कर सकते हैं, यानी ए डी बराबर, फिर घटा लीजिए, जोड़ घटा लीजिए, -3 में से +1 घटाएंगे कितना बचेगा -2 का होल स्क्वायर, इधर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 रहेगा, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी माइनस का वर्ग प्लस होता है 2 का वर्ग 4 है, 2 का वर्ग 4, तो ए डी बराबर कितना हो गया 4 4 क्या हो गया 8, तो ए डी बराबर कितना हो गया 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 कड़ी में 2 मात्रक, ठीक है, 2 कड़ी में 2 कौन सी मात्रक। तो देख लिए हम लोग चारों भुजा पता कर लिए, चारों भुजा निकाल लिए और चारों भुजा का मिल गया आपस में बराबर मिल गया, ठीक है। अब इसके विकर्ण भी निकालेंगे, ठीक है। अभी तुम कह सकते हैं क्या वर्ग है या तो समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर होता है, वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है। अब इन दोनों में हमको कंफर्म करना है समचतुर्भुज है कि वर्ग है, इसके लिए इसके विकर्ण को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यदि विकर्ण भी आपस में बराबर मिल गया तो कह देंगे वर्ग है, यदि विकर्ण आपस में बराबर नहीं मिले तो क्या होगा वो समचतुर्भुज होगा, ठीक है। चलिए विकर्ण हम लोग निकाल लेते हैं। विकर्ण क्या होता है, ए और सी विकर्ण होते हैं, फिर बी और डी विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी की दूरी, ठीक है। तो ए का निर्देशांक बता दीजिए, ए का निर्देशांक कितना है -1 कामा -2, फिर सी का निर्देशांक कितना है -1 कामा 2 है, कहाँ कितना -1 कामा 2 है, -1 कामा 2, उसका -1 कामा -2, इसका -1 कामा 2 है, ठीक है। तो दूरी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है -1, फिर बीच में माइनस होता है, x1 कितना है -1, माइनस उठ के आएगा +1 हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2, फिर माइनस y1 देख लीजिए -2 उठ के आएगा तो +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ए सी बराबर हो जाएगा कड़ी में अधिक 1 में से 1 घट के 0 हो जाएगा, प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 0 को स्क्वायर करिए या मत करिए, छोड़ दीजिए इसको, 4 का वर्ग 16, और 16 को बाहर निकालेंगे तो ए सी बराबर क्या मिल जाएगा 4 कौन सी मात्रक मिल जाएगा, ये तो ए सी निकल गया। उसी तरफ क्या बचा बी डी बचा, ठीक है। चलिए लिखेंगे कौन सी बी डी के बीच की दूरी, बी डी के बीच की दूरी, ठीक। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए यही हम लोग इसी में से निकाल लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, चलिए लिख भी देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे ठीक है लिखे नहीं। चलिए बी का निर्देशांक बता दीजिए कितना है, बी का कितना है 1 कामा 0, 1 कामा 0, ठीक है। डी का निर्देशांक कितना है -3 कामा 0, ठीक है। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा कड़ी में x2 कितना -3, x1 कितना 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना 0 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा -3 - 1 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, 0 को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बी डी बराबर कितना होगा कड़ी में 16, और 16 को वर्ग निकालेंगे कितना 4 मात्रक, ठीक है। देखिए बी डी बराबर भी कितना मिल गया 4 मात्रक मिल गया, ठीक है। दोनों विकर्ण बराबर मिल गया, चारों भुजा बराबर मिल गया, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा ये एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर कौन से ए डी, सी डी बराबर क्या हो गया ए डी, तथा
विकर्ण AC बराबर कौन सी मिल गया BD, ठीक है। लिखेंगे अतः, ठीक है, यानी दिए गए शीर्ष मतलब सॉरी दिए गए निर्देशांक किसके हैं, यानी एक चतुर्भुज, यानी कौन चतुर्भुज, एक वर्ग के क्या है निर्देशांक है, वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक है लिख सकते हैं, ठीक है। वही पूछा है ना कि निम्नलिखित बिंदुओं में से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बनाइए, ठीक है। तो लिखेंगे अतः दिए गए बिंदुओं से एक कौन सी वर्ग बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें का पहला क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों 6वें का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यानी बिंदु कितना दे दिया, करा है कितना -3, 5, फिर 3, 1, फिर 0, 3 और -1, -4, ठीक है। अब इन बिंदुओं से देख रहे हैं कौन सा चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 6वें का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। पहले चारों बिंदुओं को कुछ मान लीजिए, मान लीजिए पहले बिंदु को A मान लेते हैं, A बराबर कितना मान लेते हैं हम लोग -3, 5, फिर दूसरे वाले को B मान लेते हैं, B को कितना है, B का निर्देशांक कितना हो जाएगा तब 3, 1, तीसरे वाले को C मान लेते हैं, C का निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, कितना है 3 है, 0, 3, चौथे वाले को D मान लेते हैं, D का कितना हो जाएगा तब -1, -4, ठीक है ना। चलिए पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर BC, फिर CD, फिर AD, ठीक है, इसे निकालते चले जाएंगे, ठीक है। लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो A का निर्देशांक लिख लीजिए, A का कितना दिया -3, 5, B का कितना दिया 3, 1, ठीक है। हम जानते हैं दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र यानी AB बराबर कितना हो जाएगा, फिर वही फार्मूले से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए x2 कितना है 3, कितना है 3, -x1 कितना है -3, लेकिन माइनस उठ के यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 -y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यानी AB बराबर कितना मिल जाएगा, AB बराबर कर्णी में मिल जाएगा 3, 3, 6 का वर्ग प्लस है, देखिए 1 में से 5 घटाइए कितना बचेगा, जब 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो AB बराबर हो जाएगा कर्णी में 6 का वर्ग 36 प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, ठीक है। तो AB बराबर कितना मिल गया 36 और 16 कितना हो जाएगा 6, 6, 12 का 2, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 8 हासिल 4 कितना हो गया 5, कितना हो गया 52। अब 52 का गुणनखंड करेंगे तो AB बराबर कितना मिल जाएगा, 52 का गुणनखंड करेंगे 2, 2, 4 और 13, 4 को 52 हो जाएगा, 2 का जोड़ा बन रहा, इसको 2 को बाहर निकाल लीजिए तो AB बराबर कितना मिल जाएगा 2 कर्णी में कितना 13, कौन सी मात्रक, ये किसके बीच की दूरी है AB। अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग BC, ठीक है। लिखेंगे BC के बीच की दूरी, BC कितना, देखिए BC है ना, B का निर्देशांक कितना है, B का है 3, 1, C का कितना है 0, 3, ठीक है। तो दूरी BC बराबर क्या होता है फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 0, x1 कितना है 3, कितना हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो BC बराबर कितना हो जाएगा कर्णी में 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 ही बचेगा, -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटाइए कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए BC बराबर कितना हो जाएगा माइनस का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो BC बराबर कितना हो जाएगा करीब 9, 4, 13, ठीक है। बस 13 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इतना कौन सी मात्रक हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, है तो 2 करीब 13 आ गया, है करीब 13 आ गया, यानी ये दोनों बराबर रहता तब हम लोग CD भी निकालते हैं, फिर AD भी निकाल का पता वो बराबर मिल जाए, लेकिन यह दोनों बराबर नहीं मिला। अब क्या करें हम लोग AB निकाल लिए हैं, फिर BC निकाल लिए हैं, है तो करीब 13 आया, है तो 2 करीब 13 है, देखिए 2 करीब 13, यदि कहीं मान लीजिए 1 करीब 13 और कोनो मिल जाए तो उसको और इसको जोड़ेंगे तो ही इसके बराबर आ जाएगा, तो देख रहे हैं वहाँ संरेखी वाला नियम लग जाएगा, ठीक है ना। एक देखा मतलब संरेखी कब होता है 3 बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, तीनों एक रेखा पे स्थित रहेगा, उसको संरेख बोलते हैं। मान लीजिए इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको C मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको इसे मान लेते हैं, ठीक है। इसको A मान लीजिए, चलिए इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C, इस क्वेश्चन के हिसाब से। यदि मान लीजिए हम इसको संरेखी कब बोलेंगे, जब BC और AC को जोड़ेंगे किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। तो देखिए BC कहीं ला दिए 13, ठीक है ना, AB
ए बी पूरा करना है, 2 कड़ी में 13 ला दिए, ठीक है। अब कौन सी कहीं ए सी और हमको निकालना है, कहाँ ए और सी को निकालना है। ए सी प्लस है बी सी जोड़ेंगे 2 कड़ी में 13 के बराबर आ जाएगा, तो कह देंगे क्या हो जाएगा, एक संरेख हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा, ठीक। अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए सी यहाँ लिख लेते हैं ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की कौन सी दूरी, ए सी के बीच की दूरी। तो ए का निरसान करना है -3, 5, सी का निरसान करना है 0, 3, ठीक है। तो दूरी ए सी का फार्मूला क्या होता है, कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 करना है 0 -x1 करना है -+3 का होल स्क्वायर, y2 करना है 3 -y1 करना है 5 का होल स्क्वायर। ए सी बराबर कितना हो गया, 0 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 घटाइए कितना बचेगा, -2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ए सी बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा, ए सी बराबर कड़ी में 13। देख लीजिए वही निकला भी, ठीक है ना। ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी हो जाएगा कहाँ, देखिए 1 कड़ी में 13, 1 कड़ी में 13, 2 कड़ी में 13 के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे चूँकि कौन सी ए सी प्लस बी सी बराबर कितना, ए बी के बराबर है। ए सी का मान कितना है, कड़ी में 13 प्लस है कितना है, कड़ी में 13 बराबर किसके, 2 कड़ी में 13 के बराबर आ गया, ठीक ना। इसलिए ए बी सी क्या है, संरेख है। और जब ए बी सी 3 बिंदु संरेख हो जाएगा और चौथा वाला कहीं पर भी रहे, ठीक है, तो चतुर्भुज बनवा नहीं करेगा, ठीक है। तो 3 ठो एक है, जैसे मान लीजिए कह दिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, अब चौथा कहीं रख लीजिए, कहाँ बताइए, कहीं मान लीजिए चौथा यहाँ पर का चतुर्भुज बना, ये तो त्रिभुज पर रह जा रहा है, ठीक है ना। चलिए तो चतुर्भुज का वो बनवा नहीं करेगा, ठीक है। वही पूछ रहा है कि बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, ठीक है ना। तो लिखेंगे दिए गए बिंदु से कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा, कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा, ठीक है ना। बस तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें का दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें का तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों 6वें का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यानी बिंदु कितना कितना दे दिया, कह रहा कि 4, 5, 7, 6, फिर 4, 3 और 1, 2, ठीक है। चलिए इसको फिर से हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कौन सी, माना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6वें का तीसरा क्वेश्चन है, 6वें कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन। चारों बिंदु को मान लेते हैं, माना पहले को ए मान लेते हैं, ए बराबर करना है 4, 5, दूसरे वाले को बी मान लेते हैं, बी का निशान कितना हो जाएगा 7, 6, तीसरे वाले को सी मान लेते हैं, सी का कितना हो जाएगा 4, 3 और चौथे वाले को क्या मान लेते हैं, डी, डी का निशान कितना हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग पहले निकालेंगे कौन सी दूरी, ए बी बराबर, अब ना तो फार्मूला लिखेंगे ना तो कुछ वैसे डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। फार्मूला इसके पहले हम लोग बहुत सीख चुके हैं, ठीक है। तो दूरी ए बी बराबर यानी फार्मूला क्या होता है, कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए दूरी ए बी के बीच को निकालना है, x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो x2 कितना है 7 -x1 कितना है 4, 7 - 4 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 6 -y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दूरी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 4 घटाइए 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 घटाइए 1 का वर्ग। तो ए बी बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1। तो ए बी बराबर कितना हो गया 9 कड़ी में 10 कौन सी मात्रा क्या आ गया। ये किसके बीच की दूरी है, ए बी के बीच की दूरी है। उसी तरह किसके निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कौन सी दूरी बी सी बराबर, दूरी बी सी बराबर फार्मूला फिर वही कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए यही बी सी निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है यहाँ 4 माइनस x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दूरी बी सी बराबर हो जाएगा कड़ी में 4 में से 7 हटाइए कितना बचेगा, 4 में से 7 घटाएंगे -3 का स्क्वायर और 3 में से 6 घटाइए ई कितना देखिए 4 में से 7 घटाए -3 और 3 में से 6 घटाइए तो -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस होता है 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, तो बी सी बराबर कितना होगा 9 9 कड़ी में 18, 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 3 कड़ी में 2 कौन सी मात्रा, ये कितना आ गया
3 कड़ी में 2 मात्रक, BC निकल गया। अब देखिए दूठ निकालने AB BC, अब क्या निकालेंगे CD निकालेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कौन चीज़, CD के बीच की दूरी, ठीक है। तो दूरी CD बराबर कितना हो जाएगा, फिर वही कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2, y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो CD बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 1 में से 4 घटाइए माइनस 3 का स्क्वायर, 2 में से 3 घटाइए माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए CD बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी माइनस का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 1 का वर्ग 1, 9 1 कितना हो जाएगा, कड़ी में 10 कौन सी मात्रक, ठीक है। चलिए अब देखिए CD भी हो गया, अब क्या निकालेंगे AD, ठीक है। तो लिखेंगे दूरी कौन सी AD, दूरी AD बराबर फिर वही फार्मूला x2 माइनस x1, देखिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलिए तो x2 कितना है 1, x1 कितना है 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2, y1 कितना है 5, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AD बराबर कितना हो जाएगा, 1 में से 4 घटाइए माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 5 घटाइए माइनस 3 का स्क्वायर, तो AD बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का वर्ग तो प्लस होता है 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 9 कितना हो जाएगा, AD बराबर 18। तो AD को क्या लिख सकते हैं, AD बराबर 3 कड़ी में 2 कौन सी मात्रक, ठीक है ना। ये क्या आ गया, AD बराबर कितना आ गया, 3 कड़ी में 2 मात्रक आ गया, ठीक है ना। 3 कड़ी में 2 मात्रक यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब चलिए चारों भुजा निकाल लिए जिसमें क्या मिल गया, 3 कड़ी 2 3 कड़ी 2 कड़ी 10 कड़ी 10 यानी 2 भुजा बराबर मिल गया, ठीक है। अब इन्हें मत कर दीजिएगा कि 2 भुजा बराबर मतलब कौन सी आयत है, आयत में भी तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन अब विकर्ण निकाल के चेक करेंगे। यदि विकर्ण बराबर है कर देंगे आयत है, विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने का भुजा क्या होता है बराबर मिलता है, ठीक है। अब कौन सी निकालेंगे, विकर्ण, यानी किसके बीच की दूरी, विकर्ण क्या होता है AC विकर्ण और BD, ठीक है। तो दूरी AC निकालेंगे, दूरी किसके बीच में AC, फार्मूला क्या होता है फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक देखिए A और C के बीच में निकालना है तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 4 हो जाएगा कहाँ 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, कितना 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर हो जाएगा, कड़ी में 4 में से 4 घटाइए 0 का स्क्वायर, 3 में से 5 घटाइए माइनस 2 का स्क्वायर, तो AC बराबर हो जाएगा, कड़ी में 0 छोड़ दीजिए माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो AC बराबर कितना आ जाएगा 2 क्या मात्रक, ये तो AC निकल गया। उसी तरह दूरी कौन सी निकालेंगे, दूरी BD निकालेंगे, BD का फार्मूला फिर वही क्या निकालेंगे वही से, ठीक है। तो BD है तो x1 y1 x2 y2, तो y2 है सॉरी x2 है x1 है, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 7, कितना 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा 6, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, 1 में से 7 घटाइए माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 4 घटाइए माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 4 का वर्ग 16, ठीक। तो BD बराबर 36 16 कितना हो जाएगा 6 6 12 का 2 3 4 1 कितना हो जाएगा 5, कड़ी में कितना हो गया 52। अब 52 को लिख सकते हैं कितना 13 चौक को 52 होता है ना, 4 का वर्गमूल 2 यानी 2 कड़ी में कितना 13 कौन सी मात्रक। अच्छा बताइए क्या क्या बराबर मिला, 2 भुजा बराबर मिला लेकिन विकर्ण बराबर मिलवा नहीं किया, ठीक है। तो लिख लेंगे, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, चूँकि कौन कौन बराबर मिला, AB बराबर CD, AB बराबर CD, फिर कामा BC बराबर AD, BC बराबर AD, तथा कौन सी बराबर नहीं मिला AC, यहाँ लिख लेते हैं AC नॉट इक्वल टू किसके BD के। अतः कौन चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। कौन चतुर्भुज बन रहा, समांतर चतुर्भुज बन रहा, ठीक है। दोस्तों आज तक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में का तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।